क्यों मंगाया? लग रहा है कि यजमान को जीवित कर रहे हैं। बकरे का सिर ले आए, लगा दिया, संकल्प किया, दक्ष उठ के खड़ा हो गया, बोलने लग गया मैं। बकरे का सिर बोल रहा है। नंदीश्वर बोले, प्रभु मैंने तो शाप दिया था कि अगले जन्म में बकरा होगा, आपने इसी जन्म में बना दिया, आपकी इतनी कृपा है। हाँ, जीवित नहीं किया, नंदीश्वर के शाप को सफल किया भगवान शिव ने। बोले महाराज आचार्य जी को दाढ़ी मूछ। बोले अब दूसरे की दाढ़ी मूछ तो कहाँ से लावे, इसी बकरे की दाढ़ी निकालो, आचार्य जी को लगा दो। हाँ ऐसा मजाक बनाया भगवान शिव ने। बोले पूसा को दांत, बोले अब इसको दांतों की जरूरत नहीं, पिसा हुआ खाया करे, दांत क्या करेंगे। बोले भग को आंखें, बोले अब ये मित्र देवता की आंखों से देखें, इनको आंख की जरूरत नहीं। अगर आप विचार करें, चारों में से किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन देवता कहते हैं जय हो जय हो जय हो। क्यों जय जयकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वीरभद्र त्रिशूल लिए वहीं बगल में बैठे। जिन्होंने पिटाई की थी वो अभी वहीं बैठे। देवता समझ गए अगर फिर कुछ बोले तो फिर प्रारंभ हो जाएगा काम दक्षिणा पानी का। इसलिए जय हो करते हुए वहां से चले गए। अब महाराज दोबारा यज्ञ हुआ। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, भगवान शिव सभी आए। विष्णु भगवान ने कहा देखो भाई, धर्म का कोई भी काम हो, धर्म का काम करो, अपने आराध्य की पूजा करो, लेकिन दूसरे के आराध्य का अपमान मत करो। जो अपने आराध्य की पूजा करेगा और दूसरे के आराध्य का अपमान करेगा, उसकी यही दशा होगी कि जो दक्ष की हुई है। हाँ, ये परंपरा है। जो शिव भक्त है उसको वैष्णवों का अपमान नहीं करना चाहिए, और जो वैष्णव है उनको शिव भक्तों का अपमान नहीं करना। और हमारा देखो कितनी सुंदर परंपरा है। हाँ, जो शिव भक्त हैं वो सब त्रिपुंड लगाते हैं। हाँ, त्रिपुंड। और जानते हो त्रिपुंड क्या है? बोले धनुष बाण का निशान। हाँ, त्रिपुंड और बीच में ये धनुष बाण। और जितने वैष्णव हैं वो ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं। ऊर्ध्वपुंड क्या है? बोले शंकर जी का त्रिशूल है। वैष्णव लोग त्रिशूल का निशान लगाते हैं, शैव लोग त्रिपुंड लगाते हैं, भगवान का धनुष बाण। हाँ, ऐसा सुंदर समन्वय किया हुआ है। हाँ, उपासना का अर्थ विरोध नहीं है। उपासना का अर्थ है अपने आराध्य की पूजा, लेकिन दूसरे के आराध्य का सम्मान, विरोध नहीं है सज्जनों। ये इस कथा का उद्देश्य है। पुनः सती पार्वती बनती है, तपस्या करती है, भगवान शिव को प्राप्त करती है, और आज तक बड़े आनंद से रह रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें, फिर भक्त ध्रुव और महाराज प्रथु की कथा होगी। थोड़ा संकीर्तन। बोलिए शंकर भगवान की जय। हो भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सभी लोग प्रेम से ताली बजा कर गाएं। ओ ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम भेद को खोले। इनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम भेद को खोले। इनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम भेद को खोले। इनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम भेद को खोले। हो ऐसा भक्तों का रखवाला, हो ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं।
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अंगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, हो काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अंगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, हो ऐसा पापों का हरने वाला, ऐसा पापों का हरने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया, हो तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया, अब तो हमको बचाने वाला, तो हमको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, हो ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे कहते हैं मैत्रेय जी महाराज, अभी तक मैंने स्वयंभू मनु की बेटियों की घटनाओं का, परिवार का वर्णन किया। अब स्वयंभू मनु के जो दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, स्वयंभुवस्यापि मनोहरे रंसांश जन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपा पतेः सुतौ। इनका वर्णन सुनाता हूँ। प्रियव्रत का वर्णन आएगा
पंचम स्कंध में उत्तान पाद का वर्णन है यहाँ पर। जाये उत्तान पादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तान पाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से उत्तान पाद का बड़ा प्रेम था और सुनीति से उतना प्रेम नहीं था। सुनीति के पुत्र थे भक्त ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। सुनीति माने जिसका जीवन नीति प्रधान है, बुद्धि प्रधान है। सुरुचि माने जिसका जीवन रुचि प्रधान माने मनोमुखी है, मन प्रधान है। इसलिए सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, माने जो बुद्धि पूर्वक कार्य होगा उसका फल होगा ध्रुव। और जो मनोमुखी काम होगा एक बार देखने में तो अच्छा लगेगा, उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा ये समझ में नहीं आएगा। और महाराज एक दिन की बात है, उत्तम के महाराज गोद में खेलते हुए देख करके ध्रुव जी भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लग गए सुरुचि के महल में। सुरुचि को अपने सौभाग्य का इतना गर्व है। सुरुचि कहती है, ये बालक, अगर ये राजा का सिंहासन चाहिए तो तुमको अभी नहीं मिल सकता है। तुमको भगवान का भजन करना पड़ेगा, भजन करके शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। माने भगवान का भजन सिंहासन की प्राप्ति के लिए नहीं, मेरा पुत्र बनने के लिए। कितना गर्व है सुरुचि को अपने सौभाग्य का। भगवान का भजन करो तब मेरे पुत्र बनोगे, और मेरे पुत्र बनोगे तब इस सिंहासन में बैठ सकते हो, इस गोद में बैठ सकते हो, और कोई उपाय नहीं। जैसे डांटा, ध्रुव जी बड़े दुखी हुए, रोते हुए माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा, बेटा, यद्यपि सौतेली माँ ने जो भी कहा ठीक नहीं था, लेकिन एक बात उसमें ग्रहण करने योग्य है। ये है गुण दर्शन, दोष दर्शन नहीं, गुण दर्शन। एक बात सौतेली माँ ने बड़ी अच्छी बात कही है, अगर ये राज्य सिंहासन भी चाहिए तो भगवान का भजन करो। भजन। ध्रुव जी के हृदय में बात लग गई। क्षत्रिय बालक है महाराज, क्षत्रिय का ऐसा स्वभाव होता है, वो जल्दी किसी के सहन नहीं कर पाता है। हृदय में लग गई, तुरंत भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़ते हैं महाराज नगर से बाहर। नारद जी को तो सबकी सूचना रहती है, उनको पता लग गया ध्रुव जी भगवान का भजन करने जा रहे हैं। इतनी छोटी अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था, नारद जी नगर के बाहर ही मिल गए, सिर पे हाथ रखा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज ऐसी ऐसी घटना है। नारद जी परीक्षण करते हैं। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, अगर तुम्हारी सौतेली माँ ने कुछ कह भी दिया तो तुम्हारी अवस्था भी क्या है, 5 साल के हो, तुम्हारा मान क्या अपमान क्या, जाओ लौट जाओ। एक बात। दूसरी बात, जिस मार्ग का तुमने चयन किया है, इस मार्ग में बड़े बड़े संत महात्मा जीवन लगा देते हैं और भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। यह इतना सरल मार्ग नहीं है, इसलिए दोनों तरफ से तुमको लौट जाना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, देवर्षि, मैंने आपसे सलाह मांगी नहीं। मैंने आपसे पूछा नहीं मेरे को क्या करना चाहिए, आप अपने से ही मेरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप कृपा करके या तो मेरे रास्ते में सहयोग करिए या मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मैं लौटने वाला नहीं हूँ। नारद जी तो महाराज नाचने लगे, चाहते यही थे, परीक्षण कर रहे थे। बोले, बड़ी खुशी की बात है, मैं यही सुनना चाहता था। तेरे को मंत्र मैं बताऊंगा, साधना मैं बताऊंगा। ध्रुव जी को वहीं पर गुरु मिल गए। देखो, भगवान के रास्ते पर चलते ही गुरु की प्राप्ति हो गई। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को मंत्रोपदेश कर दिया, 12 मंत्र का उपदेश कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका उपदेश कर दिया। इस मंत्र का जप करना, और बोले मन से भगवान की मानसी सेवा करना। शरीर से जो भी कंदमूल फल मिले भगवान को समर्पित करके उनको पा लेना। कहने का अर्थ क्या है, मन, वाणी और कर्म, ये तीनों भगवान से जब जुड़ जाएं साधना में तो भगवान की अनुभूति जल्दी हो जाती है। और चौथी बात क्या है, साधना ऐसी जगह हुए जो स्थान पवित्र हुए।
नारद जी ने कहा मथुरा जी चले जाओ, यमुना जी के किनारे भगवान की साधना करना। आज भी मथुरा में ध्रुव टीला बना हुआ है, वहां पर ध्रुव जी पहुंच जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। हाँ, ध्रुव जी एक विलक्षण महापुरुष हैं सज्जनों। पहले महीने में जब उनकी साधना प्रारंभ हुई, जानते हो यहाँ पर लिखते हैं भगवान सुखदेव जी महाराज, क्या उनका नियम और बंधन था। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यानुसारेण माशं निन्नेर्चयन् हरिम। पहला महीना 5 वर्ष का बालक है, यमुना जी के किनारे साधना कर रहे हैं, और महाराज 3 दिन में एक बार, त्रिरात्रांते 3 दिन में एक बार फलहार करते, और फल में भी वो फलहार नहीं जैसे आप और हम लोग बनाते हैं, ये खीर, ये कचौड़ी, ये पूड़ी, वो नहीं। बोले केवल कैथा और बेर। कैथा शायद आप लोग जानते हैं कि नहीं, इतना बड़ा फल होता है कैथा का, जंगली फल है। और बेर तो जानते ही, बोले बेर और कैथा ये 3 दिन में एक बार खाते थे और भगवान का भजन करते थे। 1 महीना ऐसे निकाला, 3 दिन में एक बार। और हम लोग जब एकादशी